जय मां अन्नपूर्णा। आइए आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे भोजन किस प्रकार करना चाहिए, कैसा भोजन नहीं करना चाहिए, कौन सी दिशा में मुंह करके भोजन करना चाहिए और कौन सी दिशा में मुंह करके भोजन नहीं करना चाहिए। कैसा भोजन आप करते हैं तो दूषित हो जाता है, तो उस भोजन को नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान अवश्य देना चाहिए। अपने भोजन में से, अपने हिस्सा के खाना में से किसका किसका हिस्सा निकालना चाहिए। आप लोग इस वीडियो के माध्यम से आज अवश्य जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले तो जब आप भोजन के लिए बैठे तो आप लोग दिशा निर्धारित कर लें, दिशा देख लें। कभी भी पश्चिम और दक्षिण की तरफ मुँह करके भोजन नहीं करना चाहिए। मैं भी वीडियो में बताऊंगा क्यों नहीं करना चाहिए। सबसे पहला काम आपका, जब आप भोजन पे बैठेंगे तो इस बात का ध्यान रखना है, पश्चिम और दक्षिण की तरफ दिशा नहीं करना, मुंह नहीं करना है, उधर मुंह करके खाना नहीं खाना चाहिए। फिर जब आप भोजन के लिए बैठेंगे श्रद्धा भाव से बैठना चाहिए, अपने मन को एकाग्र करके बैठना चाहिए और सबसे पहले अपने भोजन के हिस्सा में से एक रोटी निकालना चाहिए और इसी रोटी में अलग अलग हिस्सा बना दे। गाय का अलग, कौवे का अलग, कुत्ता का अलग, चींटी का अलग, सबका अलग अलग थोड़ा थोड़ा भोजन निकाल दें। और जब घर में भोजन बने तो सबसे पहले रोटी जो बनता है अन्नपूर्णा अग्नि माता के लिए निकाला जाता है। छोटा रोटी बना करके अग्नि माता को समर्पण कर दिया जाता है, भोग लगा दिया जाता है। फिर एक रोटी गाय के लिए बनाना चाहिए, वो गाय को रोटी खिला दें। फिर जो आपके घर में सदस्य हैं उन सभी के लिए रोटी बनाएं। इस बात का ध्यान अवश्य देना चाहिए। फिर जब आप बैठे भोजन पे तो पहले अन्नपूर्णा माता को प्रणाम करें, उनका शुक्र अदा करें। हे मां अन्नपूर्णा माता, आपका हमारे ऊपर बहुत कृपा है, हमारे परिवार के ऊपर बहुत बड़ी कृपा है, जो सुख और चैन से हमें भोजन प्राप्त हो रहा है। कभी भी जहाँ हल्ला हो रहा हो, ज़्यादा शोर शराबा हो रहा हो, वहाँ बैठ करके खाना नहीं खाना चाहिए, शांति में खाना खाना चाहिए। भोजन पर्दा में करना चाहिए। इसी प्रकार से आप लोग कभी भी खड़े होकर के भोजन न करें। पैर में जूता चप्पल पहन करके खाना नहीं खाना चाहिए। उससे सकारात्मक ऊर्जा आपके घर की खत्म होती है, नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है। ये बिल्कुल सत्य बात है। ये सारी बातें जो मैं बता रहा हूँ ये सब शास्त्र वर्णित है, सब वेदों में उल्लेख है इसका। आप लोग जब भी भोजन करें तो पूरब के तरफ मुँह करके खाना खाएं, भोजन करें। उत्तर की दिशा में मुँह करके भोजन करें। अगर दक्षिण की दिशा में मुँह करके भोजन करते हैं तो वो भोजन आपको प्राप्त नहीं होगा, वो भोजन प्रेतों को प्राप्त होता है। अगर आप पश्चिम की तरफ मुँह करके भोजन करते हैं तो आपके शरीर में रोग उत्पन्न होंगे, व्याधि उत्पन्न होगा, इससे आपका शरीर कभी स्वस्थ नहीं रहेगा। इस बात का अवश्य ध्यान दें। जब भी आप भोजन कर रहे हैं तो किसी को प्रणाम नहीं करना चाहिए, किसी से प्रणाम नहीं करवाना चाहिए। भोजन करके ही प्रणाम करें। अगर कोई आपको प्रणाम कर रहा है तो उसको बोलना, भोजन करने के बाद प्रणाम किया जाता है। और बिल्कुल ये सत्य बात है और ये सभी के जीवन में लागू है। कोई जरूरी नहीं है एक व्यक्ति के जीवन में लागू है, ये सभी के जीवन में ये सब नियम को लाना चाहिए और इस बात का ध्यान देना चाहिए। इसी प्रकार से अगर आपका भोजन रखा है उसमें किसी का पैर लग जाए तो भोजन जो है दूषित हो जाता है, भोजन को नहीं करना चाहिए। अगर आपके भोजन में बाल गिर गया हो तो उस भोजन को नहीं करना चाहिए, उससे भी आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। जब भी आप भोजन करें बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, बात न करें, मौन धारण करके भोजन करें। अगर आप बात करेंगे, हल्ला करेंगे तो खाना वो शरीर में नहीं लगता है। जहाँ
शोर शराबा होता है वहाँ पे भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसे और सारे बहुत नियम हैं, लेकिन आप लोग अगर इतना भी ध्यान देंगे और इतना नियम भी करेंगे तो आप लोगों को बहुत शुभ फल प्राप्त होगा, बहुत अच्छा फल प्राप्त होगा। देखिए, हर कार्य को नियम पूर्वक अगर करेंगे तो बहुत अच्छा उसका फल प्राप्त होगा। तो जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल से जुड़े रहें, जिससे कि जब भी हम नई वीडियो लेकर के आएँ सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप उसका लाभ ले सकें। अगर आप लोग इसके अतिरिक्त कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, जैसे कि अपने कारोबार के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में, नौकरी के बारे में, अपने घर में गृह बाधा के बारे में, गृह क्लेश के बारे में, अपने ग्रह नक्षत्र के बारे में, अपने संतान के बारे में, अगर आपके घर में कोई धार्मिक पूजा पाठ कराना हो, कोई अनुष्ठान कराना हो, कोई हवन करवाना हो, अपने घर का परीक्षण करवाना हो, घर का मिट्टी चेक करवाना हो, तो आप लोग नीचे लिखे गए नंबर पे बात कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। जो भी आपका प्रश्न है आप प्रश्न कर सकते हैं, हम लोग कोशिश करेंगे आपके प्रश्नों का जवाब अवश्य दें। आप लोग कमेंट में जय मां अन्नपूर्णा अवश्य लिखें और आप लोग कमेंट के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। जो भी आपका प्रश्न है वो प्रश्न कर सकते हैं। तो जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम इस वीडियो से विदा लेते हैं।